नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। आज मैं भारत की एक ऐसी भाषा के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अब लुप्त होने की कगार पर है। संस्कृत, जो कि एक देवों की भाषा है, जो 3500 वर्ष पुरानी है और यह सब भाषाओं की जननी कहा जाता है इसे। 97% भाषाएं संपूर्ण विश्व में इससे प्रभावित है। अत्यधिक बहुमुखी भाषा, इसमें न्यूनतम शब्द में बहुत कुछ कहने की शक्ति है। संस्कृत में अगर हम हाथी जैसे सरल शब्द का उपयोग करते हैं तो उसके 100 समानार्थी शब्द होते हैं। अंग्रेजी में केवल एक होता है। एक ऐसी इनोवेटिव लैंग्वेज है संस्कृत, और टेक्निकल लैंग्वेज है जो कि कहते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें 102 अरब 50 लाख शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में इसे देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता था। सनातन धर्म के अनुसार तो यह भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई थी, और अनुसंधान से तो ये पता चलता है कि यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार करती है। इनफैक्ट बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं कि संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ था। यूरोप के एक देश लिथुआनिया में की भाषा संस्कृत के इतने करीब है कि उसके बहुत से शब्द बिल्कुल संस्कृत से मिलते हैं। जैसे कि फायर को इंग्लिश में फायर बोला जाता है, संस्कृत में हम अग्नि बोलते हैं, लिथुनियन में अग्निस आ जाता है। ऐसे ही हम टूथ बोलते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में दंत होता है तो लिथुनियन में दंतिस बोला जाता है। इनफैक्ट लिथुनिया ही नहीं, लंदन के एक जेम्स स्कूल में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के दिल्ली शहर में भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव लिया गया था 1992 में। जैन समाज के आचार्य श्री सुशील मुनि जी महाराज के द्वारा एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसका संचालन शुरू किया गया। यहाँ बिना मूल्यों के छात्रों को शिक्षा दी जाती थी, जिनका संचालन आचार्य श्री सुशील मुनि महाराज जी के बाद आचार्य साधना जी महाराज और प्रबंधक श्री रोशनलाल जैन जी के कुशल संचालन से इसे शिखर पे पहुंचाने के लिए अग्रसर थे। पर विधि को कुछ और ही मंजूर था, और श्री रोशनलाल जैन इस यात्रा में हमें मई 2021 तक की हमारे साथ यह विद्यालय शिखर की ओर अग्रसर है। इस पश्चिम विहार दिल्ली में स्थित विद्यालय में एकेडमी के साथ साथ यहाँ भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, और विद्यार्थियों को संस्कृत शिक्षा के साथ साथ उन्हें दूसरे विषयों के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। विद्यापीठ सभी छात्रों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो अमृतत्वशेषान्नो यदन्येन तिरोहति स्वाहा तावानस्य महिमा तोज्जायस्य पूर्वका पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।